हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 10 है। और इसमें जो हम देखने वाले हैं आपसे, हम जो आपको कराने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो 2023 और 24 में क्वेश्चन आए हैं, वो सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपसे फिजिक्स की, तो क्लास 10 अगर साइंस की बात करते हैं ना बेटा, हम आपसे अगर हम क्लास 10 साइंस की बात करें, अगर हम आपसे बात करें विज्ञान, साइंस बोले तो विज्ञान, तो अगर हम आपसे विज्ञान की बात करते हैं ना, तो इसमें जो आपकी जो है वो 23 मार्क्स का पूछ जाएगा साइंस में से। साइंस आपके टोटल कितने मार्क्स की है? लगभग 70 मार्क्स का आ गया नहीं ऐसे। और अगर हम बात करें इसमें से फिजिक्स जो है ना, वो 23 मार्क्स की है। और फिजिक्स में जो है वो 2 यूनिट है। एक तो है प्रकाश यानी कि जिसे हम कहते हैं लाइट, और दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं विद्युत। तो अगर लाइट की बात करते हैं तो यहाँ से आपका 8 मार्क्स का पूछ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से 15 मार्क्स का पूछ जाएगा। तो देखो ये टोटल 23 मार्क्स होते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो देखो इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की विद्युत की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। ये यूनिट है आपकी, 2 यूनिट है, एक तो प्रकाश और एक इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 यूनिट यानी कि 3 चैप्टर आते हैं इस यूनिट के अंदर। एक तो आता है विद्युत, एक आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और एक आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम देखने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2023 और 24 में पूछा गया है। अगर स्टैंड हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन है ना ये 2023 और 24 में लगातार 2 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। और कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो क्या क्या इसमें पूछा गया। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन कब पूछा गया है। सर 2023 और 24 में पूछा गया, बिल्कुल सर। और कितने मार्क्स का पूछा गया? 6 मार्क्स का पूछा गया। तो 6 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आया है देखो क्वेश्चन करने के लिए। और कैसे आया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ है, कोई विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें बोलेगा 2 ओम व 4 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। ओके सर, वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? वो जुड़े हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ओके सर, तो हमें निकालना क्या है? प्रत्येक परिपथ में विभवांतर ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज हम समझा देते हैं आपको। आपसे बोलेगा कि आपको 3 प्रतिरोध दिए हैं, कोई सर्किट है उसमें 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आप सब जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं। तो श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। तो हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था। अगर अभी तक आपने वो डेरिवेशन नहीं देखे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर पूरे डिटेल लेक्चर बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, एक्सेल क्लासेस पर आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस। आप क्या कर सकते हैं, सर्च एक्सेल क्लासेस। जब आप सर्च करेंगे ना एक्सेल क्लासेस, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और विद्युत के नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो वहां पर आपको देख सकते हैं, वहां पर आपके 10 लेक्चर हो गए हैं इस चैप्टर के। 10 लेक्चर हैं वहां पर। हमने आपको कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब चीज कराई है, वहां पर सब कुछ कराया है। बहुत अच्छे से पढ़ा है, काफी डीपली पढ़ा है। तो वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम देखो इस क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज अगर आप समझ गए ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन पढ़ लेना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है। और जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है उसे लिख लेना है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें ना बेटा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो इसका। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन आप इसका कैसे करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार। आप क्या कहेंगे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी आपको दिया है सबसे पहले आप उसे बना लीजिए। आपसे कह रहा है कि कोई एक विद्युत परिपथ है, तो आप परिपथ बना लीजिए जिसमें 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं ये सबको आपको मालूम है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं ना आपसे, तो एक इस तरीके से देखो कोई डायग्राम दिया है आपको इस तरीके से कोई डायग्राम है, और जिसमें 3 प्रतिरोध है सर, और वो कौन से क्रम में है? वो है श्रेणी क्रम में। वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? अब श्रेणी क्रम का सर हमें कैसे पता चले? तो श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था सर, जो आई है ना, आई बोले तो करंट, जो करंट है वो सर सेम होता है। जो करंट है वो क्या होता है? सेम। तो देखो हमने प्रश्न अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा कि जब कोई परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो कितने ओम के प्रतिरोध है सर? हम ऐसे कह सकते हैं, एक प्रतिरोध कितने ओम का है सर? 2 ओम का। दूसरा प्रतिरोध कितना ओम का है सर? 4 ओम का। और तीसरा प्रतिरोध कितना ओम का है सर? 6 ओम का। ओके सर। और वो कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं? इस तरीके से जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम का हमें कैसे पता चलेगा? देखो जिसमें करंट सेम होता है,
अब देखो जो करंट यहां से निकला तो यहाँ पर करंट जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो करंट को जाने के कितने रास्ते हैं? तो आप कहेंगे सर केवल एक रास्ता है। और जब करंट सेम होता है ना, जब करंट क्या होता है? सेम। जब करंट सेम होता है ना तो वो कौन से क्रम में होता है? वो होता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर भी करंट सेम होगा। और जो क्वेश्चन में है ना, आपको क्वेश्चन में करंट गिवन है, वो कितना है सर? क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि करंट जो है ना वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 एम्पियर। करंट जो हो रहा है कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो प्रवाहित हो रहा है? 2 एम्पियर। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमें 2 एम्पियर का करंट पता है। देखो जो करंट यहां से निकला ना, ये वी वोल्ट की बैटरी है, ये किसकी है? वी वोल्ट की बैटरी। हमें टोटल विभवांतर चाहिए। पहले देखो, अगर आपको प्रत्येक का विभवांतर चाहिए ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल वोल्टेज कितने हैं, टोटल विभवांतर कितना है। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पता चला एक 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 6 ओम का प्रतिरोध है। प्रतिरोध को दिखाते हैं आर से, और आर का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और इसका जो सिंबल होता है ना प्रतिरोध का, कुछ इस तरीके से होता है। इसका जो सिंबल है वो किसी इस तरीके से होता है। देखो ये किसका सिंबल होता है? ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। इसे दिखाते हैं आर से, और इसका मात्रक होता है ओम, और जिसे हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करते चलना है। अब यहाँ पर वी वोल्ट की बैटरी जुड़ी है इस तरीके से, ठीक है सर। अब हमें निकालना क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर निकालना है। विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर आपको वोल्टेज निकालने हैं कि इस 2 ओम के प्रतिरोध में कितने वोल्टेज है, इस 2 ओम के प्रतिरोध में कितने वोल्टेज है, ये चाहिए आपको। और एक 4 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमें करंट तो पता है। हमें क्या पता है सर? इस 2 ओम के प्रतिरोध में जो करंट है ना 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। कितना है? 2 एम्पियर है। 4 ओम के में 2 एम्पियर है, 6 ओम के में भी 2 एम्पियर है। तो इसका मतलब क्या है? करंट सेम है। करंट क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पर कौन से क्रम बोला गया? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है? सेम होता है। अब हमें पता है 6 ओम के प्रतिरोध में भी कितना करंट है सर? 2 एम्पियर करंट है। तो हमें इस पर विभवांतर चाहिए, और विभवांतर हमें पता है कि जब श्रेणी क्रम की बात चलती है ना, अगर हम बात करें आपसे कौन सी क्रम की, हम बात करें आपसे श्रेणी क्रम। कौन से क्रम सर? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज। तो सीरीज में एक चीज कॉमन होती है कि जो वहां पर आई होता है ना, आई बोले तो करंट, तो करंट जो होता है ना वहां पर सेम होता है। और जो वी होता है, वी होता है विभवांतर। ये क्या होता है? ये डिफरेंट होता है, ये अलग अलग होता है। ये क्या होता है? ये बस चीजें आप याद रखें कि अगर श्रेणी क्रम की बात चल रही है ना, तो वहां पर करंट क्या होता है सर? सेम होता है। सेम का मतलब हर जगह समान होता है। समान का मतलब जो करंट 2 ओम के प्रतिरोध में है वही करंट 4 ओम के प्रतिरोध में है, वही करंट 6 ओम के प्रतिरोध में है। तो हमें पता चलेगा इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है। तो सर ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है। करंट कितना है सर? 2 एम्पियर का। तो करंट सेम है सर, वी निकालना है, वी डिफरेंट है। तो हमें क्या चाहिए? हम मान लेते हैं कि अगर 2 ओम के प्रतिरोध में ना V1 वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, V1, और इस पर V2, और इस पर V3। हमें क्या चाहिए? हमें V1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे क्या बोलेगा? प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक में यानी कि हर एक में विभवांतर निकालना है। और विभवांतर को कैसे दिखाते हैं? V से। तो पहले प्रतिरोध का V1 हो जाएगा, दूसरे का V2 हो जाएगा, तीसरे का V3 हो जाएगा। तो हमें V1 चाहिए, V2 चाहिए और V3 चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? हमें टोटल प्रतिरोध चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है सर? तो इसके बारे में समझते हैं। कि ओम ने बताया कि अगर आप इस तरीके से आपको वोल्टेज चाहिए ना, टोटल वोल्टेज, तो आप क्या करें? ओम का नियम वहां पर अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो ये होता है ओम का प्रतिरोध का सिंबल, इसे आपने नोट कर लिया, इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए। पहले हमारा टारगेट है वी लाना। हमारा टारगेट क्या है? वी। अगर हमें टोटल वोल्टेज पता चलेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितने ड्रॉप हुए, यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ पर कितने ड्रॉप हुए। तो पहले टोटल लाते हैं। तो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? हम देखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम ऐसे कहेंगे ओम्स लॉ। किससे? ओम्स लॉ से। सर ये ओम्स लॉ होता क्या है? तो हमने पढ़ा है सर V बराबर, ये होता है I इंटू आर। सर V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है आपको कि R जो है ना वो टोटल चाहिए आपको। ओम का नियम जो है ना पूरे सर्किट में लगेगा ये। अब यहाँ पर 3 प्रतिरोध है सर, ये R है, R होता है प्रतिरोध। लेकिन R जो है ना वो कौन से लेना है आपको? R जो लेना है वो इक्विवेलेंट लेना है। वो इक्विवेलेंट बोले तो तुल्य प्रतिरोध लेना है, टोटल लेना है, यानी कि टोटल कितना है इस पर। तो हमें पता है R इक्विवेलेंट कैसे ला सकते हैं। तो अगर ओम का नियम अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक तो करंट चाहिए। अगर आप V बराबर लाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक तो I चाहिए। I आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है सर? I आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? I 2 एम्पियर है, ये तो हमें पता है। I तो हर जगह सेम है, तो I की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन ये R इक्विवेलेंट कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हमने पढ़ा है सर श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम क्या होता है सर? श्रेणी क्रम में आपने बताया था
कि श्रेणी क्रम हम कैसे ऐड करते हैं, तो श्रेणी क्रम में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। अगर हम आर इक्वलेंट की बात करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें पता है ये क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में बोला गया है, आपको क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन जो है ना वो प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 2 ओम, 4 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ओम व 6 ओम, 2 ओम व 4 ओम। आप ऐसे लिख लीजिए। आप कैसे लिखेंगे, पहले इस तरीके से लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम व 6 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं सर, तो श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा है सर, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं डायरेक्ट। और कैसे जोड़ते हैं सर, R बराबर कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए, तो आप एक क्यों लिख देंगे। इसका मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, तो इक्विवेलेंट, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। तो अगर आपको R चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप इसको, इसके लिए क्या करना होगा, आपको R1 पता होनी चाहिए, R2 पता होनी चाहिए, R3 पता होनी चाहिए। सर हमें क्वेश्चन में गिवन है R1 कितना है सर 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 6 ओम। तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है सर, R1 पता है कितना है 2 ओम। जो पहला प्रतिरोध है उसे आप R1 कह दीजिए, दूसरे प्रतिरोध को आप R2 कह सकते हैं, वो कितना है सर 4 ओम। और जो तीसरा प्रतिरोध है ना बेटा, वो से आप कह सकते हैं 6 ओम। तो यहाँ पर आपको R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, केवल करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है। तो R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 4 ओम है और R3 का मान 6 ओम है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। R2 का मान 2 ओम है, और यहाँ पर R1 का मान रखेंगे, R2 का मान रखेंगे और R3 का मान रखेंगे, तो वो कितना है सर, वो है 6। और मात्रक हमेशा लास्ट में लगाएंगे। देखो तो 2 और 4 होते हैं 6, और 6 6 12 होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है सर, 12 ओम आ चुकी है। इसे आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं। तो हमें R इक्विवेलेंट पता चल चुका है, यहाँ पर क्या पता चल चुका है, 12 ओम। कितना हो चुका है, 12 ओम। अब हमें क्या चाहिए, हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें टोटल R पता चल चुका है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो तो ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ होता है V बराबर IR, और R क्या होता है, टोटल प्रतिरोध। तो हम ला चुके हैं कितना है, 12 ओम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमें V चाहिए ना, V टोटल V चाहिए कि इसमें टोटल वोल्टेज कितने निकल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले I बताइए आप। तो I का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, I बराबर कितना है सर 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर। तो हम I का मान 2 रखेंगे, और R इक्विवेलेंट कितना है सर 12। तो V बराबर कितना हो जाएगा सर 24 ओम। कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट, क्योंकि V क्या है, विभवांतर। और विभवांतर का जो मात्रक होता है ना, आप सबको मालूम है वो कितना है, वो होता है वोल्टेज, यानी कि वोल्ट। तो V बराबर कितना आ चुका है, 24 वोल्ट आ चुका है। सर हम ये पता कर चुके हैं कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितने हैं, 24 वोल्ट है। कितने हैं, 24 वोल्ट। तो ये तो चीजें पता चल चुकी है। अब आपको क्या पता चला है, आपको ये पता चला है कि टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर कितने ड्रॉप हुए, यहाँ पर कितने ड्रॉप हुए, यहाँ पर कितने हुए और यहाँ पर कितने हुए। तो V जो हुआ ना, वो काय में ब्रेक हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आपने श्रेणी क्रम का डेरिवेशन देखा है ना, तो ये क्वेश्चन इसी पर बेस है। अगर आपने डेरिवेशन देखा है तो आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हमारा टारगेट V नहीं था, हमारा टारगेट है V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन V1 V2 V3 पहुंचने के लिए हमें पहले V चाहिए। हमें क्या चाहिए, V चाहिए। अब देखो टोटल वोल्टेज कितने हैं सर, 24 यानी कि 24 वोल्ट है। अब कैसे करेंगे आप, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको V1 की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए, V1 की वैल्यू। और V1 की वैल्यू आप कैसे ला सकते हैं, देखो तो हम ऐसे कह सकते हैं, V जो ब्रेक हुआ है ना, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 में ब्रेक हुआ है। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर क्या करेंगे, V1 का मान निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, IR1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। V2 की निकालने के लिए ओम के नियम से देखो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर, तो आप किस तरीके से करेंगे। अगर आपको V1 चाहिए तो V1 पहले आप ओम का नियम बताइए। सर ओम का नियम होता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। अब V बराबर IR होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे कि V1 की वैल्यू बताइए आप। तो V1 की वैल्यू क्या बताएंगे आप, तो V1 कैसे निकालेंगे, देखो I बताइए आप, I कितना है। तो क्वेश्चन में सर हमें I पता है, I कितना है, I का जो मान है ना वो है 2 एम्पियर। लेकिन अगर आप V1 डालते हैं तो I तो सेम है, लेकिन R काय में कन्वर्ट हो जाएगा, R1 में। अगर आप V1 निकालना चाहते हैं ना, तो I तो सेम रहेगा, लेकिन R काय में कन्वर्ट हो जाएगा, R1 में। तो अगर आप I का मान निकाल लेते हैं 2, और R1 का मान कितना है सर 2 ओम, R1 का मान भी 2 ओम। तो हम ऐसे कह सकते हैं V1 इक्वल टू आ चुका है 4 ओम। कितना आ चुका है, 4 ओम।
तो 1 का मान तो हमें मिल चुका है, V1 इक्वल टू 4 ओम। अब इसी तरीके से सिमिलरली लिख सकते हैं आप इसी प्रकार देखिए V2, तो V2 क्या हो जाएगा सर, I तो सेम है लेकिन R काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर, R2 में, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरे प्रतिरोध की। तो दूसरे प्रतिरोध की अगर आप बात कर रहे हैं तो V2 निकालेंगे, तो V2 कितना हो जाएगा, I का मान है 2 और R2 का मान है सर 4, R2 का मान 4, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 8 ओम, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर वोल्ट आएगा, यहाँ पर गलती होगी तो आप इसे सही कर सकते हैं, 8 वोल्ट। तो V2 आ चुका है 8 वोल्ट। अब अगर आपको चाहिए V3 कैसे निकालेंगे, देखो तो अगर आपको V3 चाहिए ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, I इंटू R3। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम हर बार I क्यों ले रहे हैं, क्योंकि I क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि I यहाँ पर सेम है, क्वेश्चन में I सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यह श्रेणीक्रम में और श्रेणीक्रम में I सेम होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो I का मान कितना है सर, अगर आपको V3 चाहिए ना, तो V3 काय में है, V3 इक्वल टू किसके है, I इंटू R3, तो I कितना है 2। अब R3 देखिए, R3 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12 वोल्ट। अब देखो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितने आए थे सर, 24 वोल्ट। अब आप देखिए 24 वोल्ट कैसे कैसे ब्रेक हुए, तो 24 वोल्ट इस तरह यहाँ से निकले 24 वोल्ट, देखो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना 24 वोल्ट है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है। तो V1 यानी कि 2 ओम के प्रतिरोध में कितने ब्रेक हुए, कितने ड्रॉप हुए, यहाँ पर हुए V1 की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट, यहाँ पर कितने ब्रेक हुए, ड्रॉप हुए 8 वोल्ट, और यहाँ पर 12 वोल्ट। अब इन तीनों को सम कर लीजिए आप, तो वो किसके बराबर आएगा, वो 24 के बराबर आएगा। अब देख लेते हैं, देखो क्या V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आ रहा है, तो इसे चेक कर लेते हैं, इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है गलत है। अब देखो V बराबर कितना है सर, 24, V बराबर कितना है सर 24 इक्वल टू, अब V1 बताइए, तो V1 की वैल्यू कितनी है सर 4, V2 की वैल्यू बताइए, V2 की वैल्यू कितनी है, इसे बंद कर दीजिए इस तरीके से, 8 वोल्ट। V3 की वैल्यू कितनी है सर 12 वोल्ट। अब देखो 24 के बराबर आ रहा है, 24 के 8 4 12 और 12 24, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये चीजें कि टोटल वोल्टेज कितने थे 24 वोल्ट, और जो ये ब्रेक हुए ना किस तरीके से हुए, यहाँ पर कितने ब्रेक हुए, देखो जैसे आप सब समझते हैं, जैसे यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ पर आपके यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो ज्यादा होंगे, यहाँ पर कम होंगे, फिर कम होते चले जाएंगे, इस तरीके से वोल्टेज ड्रॉप होते चले जाएंगे इस तरीके से। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, ये आप फाइनली लिख सकते हैं चेक करने के लिए बस। तो हमारा जो आंसर है वो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर, जो मिल चुका है हमें, क्या मिल चुका है सर, हमें क्वेश्चन में मिल चुका है V1 बराबर कितना है, V1 कितना है 4 वोल्ट, सर V2 कितना है, V2 कितना है हमारे पास 8 वोल्ट। तो फाइनली आपका आंसर ये है, और V3 कितना है सर, V3 कितना है 12 वोल्ट। तो ये आपका आंसर है, आप इसे लिखें आंसर। तो V1 V2 V3 चाहिए था, तो यही क्या है आपका सर आंसर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन करना था, देखो लगातार 6 मार्क्स का 2 बार आ चुका है, 2023 और 2024 में। अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खास है क्वेश्चन, आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, तभी आप इसे कर पाएंगे। तो स्टैंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो स्टैंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं, एक्सेल क्लासेस पर जाकर हमने बहुत अच्छे से आपको काफ़ी डीपली करके पढ़ाया है। इस पूरे चैनल की प्ले लिस्ट देख सकते हैं आप, इस पूरे चैप्टर की प्ले लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको 10 लेक्चर कराए हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में सभी करने वाले हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत खास होने वाला है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ाई करते रहिए।